हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है आपकी लाइफ। मेरी लाइफ तो इधर इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है। कुछ ना कुछ फंक्शंस वगैरह, कुछ ना कुछ पूजा पाठ का अभी चल ही रहा है लगातार, कि इतना इधर उधर हो जा रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर, तो ये एकादशी के दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है। तो दोपहर के शायद 1 बजने को होंगे। तो हमारी पूजा हो रही थी। मम्मी ने दोपहर को ही पूजा कर दिया। क्या पता 5 बजे तक का ही शाहिद था। तो शाहिद या शुभ मुहूर्त जो भी कहते हैं। तो मम्मी ने कहा कि इसी वक्त पूजा कर लेते हैं। तो मम्मी पूजा कर रही थी, उन्होंने मुझे भी बुलाया कि चलो आओ साथ में पूजा कर लेते हैं। तो मम्मी का आज फास्ट था। मेरी भी मम्मी एकादशी का फास्ट करती है। मैं भी करना चाहती थी, पर इस साल से नहीं इस साल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मलमास लग गया था। तो इसलिए मैंने ये व्रत नहीं उठाया। मैंने कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, तो इसलिए ये मेरे लिए एक नया व्रत था। तो इसलिए मैं इसे नहीं उठा सकती थी, तो मैंने नहीं किया। तो मैंने लंच ऑलरेडी सबको करा दिया है। मैंने खुद भी लंच कर लिया था। उसके बाद हम लोग पूजा करने आए। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि खाना पीना खा के मैं पूजा करने जा रही हूँ, पर क्या कर सकते हैं कि इस वक्त ही पूजा करनी थी। तो क्या करें, खाना खा लिए थे तो फिर भी आ गए पूजा करने के लिए। आस करूं मैं जिसे कि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा। तो मैं फिर से एक बार रेडी हो चुकी हूँ। तो अब आप लोग सोचेंगे कि अब कहाँ जा रही है। छठ भी ख़त्म, दिवाली भी ख़त्म। तो आज मैं जा रही हूँ एक शादी में। ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। तो उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। तो आज है एकादशी। तो आप सभी को एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। मेरी तुलसी पूजा, तुलसी विवाह जो भी आज किया जाता है, मेरा वो अच्छे से पूरा हो चुका है। उसका व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है, आप लोगों ने तो देखा ही है। अब मैं जा रही हूँ शादी में, तो अब मैं वहाँ का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ी एक्साइटमेंट में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जा रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग बताते नहीं हैं यार, मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ। प्लीज़ बताया कीजिए। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो वो भी बताइए, नहीं अच्छी लग रही तो भी बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 रिप्लाई कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। जल्दी चलिए, कितना लेट करते हैं, हम कब से रेडी हैं। हम तो तुमसे पहले रेडी हो गए। अच्छा, तुम पहले रेडी नहीं नहीं, हम आपसे पहले रेडी हो चुके हैं। और बाइक थोड़ा तेज धीरे चलाइएगा। शादी में बस सामने मंदिर दिख गया, तो इन्होंने कहा कि अभी समय है, चलो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। कहाँ चप्पल यहीं खोले।
तो फाइनली पहुंच आए हम लोग मैरिज हॉल में। काफ़ी समय लगा हमें इसे ढूंढने में। ये ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, पर हमने गलत रूट पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी घूम घूम के यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। और एक डायरेक्ट रास्ता भी था, पर वहाँ से ना जाके हम लोग दूसरा रास्ता पकड़ लिए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी समय लग गया यहाँ आने में। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। बॉलीवुड के एकदम तड़कते भड़कते सॉन्ग चल रहे थे, और सारे के सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स, वो भी ऐसे सॉन्ग्स जो एक टाइम पे मेरे फेवरेट हुआ करते थे, या मैं जिन्हें ज़्यादा सुना करती थी, वो सारे सॉन्ग्स थे। तो वो सारे सॉन्ग्स सुन के एक अलग ही मतलब कि वाइब आ रही थी मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैरिज हॉल में पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमे, थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो वगैरह शूट किया। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे स्नैक्स के काउंटर पे, मीन्स यहाँ पे जो भी खाने को चीज़ें मिल रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक आलू टिक्की लगवाई। तो इस काउंटर पे चाट वगैरह, चाइनीज़ आइटम्स मीन्स जैसे कि हक्का नूडल्स और फ्राइड राइस, मंचूरियन के साथ ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मुझे तो सबसे पहले चाट खाने का मन किया, तो मैंने अपने लिए एक आलू टिक्की लगवाई। वो भी मैं उन्हें गाइड कर रही थी कि उसमें मीठा ना डालें, क्योंकि मुझे किसी भी तरह के चाट में दही वगैरह या मीठी चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि चाट होता है, जब तक चटपटा ना हो वो कैसे चाट कहला सकता है। और जब उसमें दही वगैरह पड़ जाएगी तो मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि वो अच्छा लगता होगा। मैंने अपने हस्बैंड में से लेके एक बाइट ट्राई भी किया, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने जो अपना बनवाया था, सिर्फ खट्टा डाल के, मीन्स चटनी और नमक और जो भी था, मिस बस ओनली जो नमक सॉल्टी चीज़ें थी, बस मैंने अपने टिक्की में वही डलवाई थी। तो मुझे टिक्की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। उसके बाद उसके बगल में ही था गोलगप्पा, तो मैंने गोलगप्पा भी खाया। मैं शादी में जाऊं और गोलगप्पा ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे गोलगप्पा खाया, ज़्यादा नहीं खाया। मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैंने 5 से 6 पीस ही खाया होगा। गोलगप्पा भी बहुत ही अच्छा था। मेरे हस्बैंड ने भी गोलगप्पा खाया, पर फिर उन्हें मतलब कि मीठे गोलगप्पा की क्रेविंग होने लगी, तो फिर उन्होंने अपने लिए अलग से मीठा गोलगप्पा बनवाया। और यहाँ पे चीला बन रहा था, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का चीला था, पर ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। इस चीला के बगल में था हमारा मंचूरियन, वेज मंचूरियन, और उसके बगल में था फ्राइड राइस, और उसके बगल में था हमारा हक्का नूडल्स। तो हम यहाँ पे अपने लिए चीला बनवा रहे थे, सॉरी मतलब चीला बन रहा था, हम उसके लिए लाइन में खड़े थे। पर्सनली मुझे इस तरह लाइन में खड़े होके मीन्स अगर मुझे पे करके खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इस तरह लाइन में खड़े होके कुछ खाना है तो मुझे पता नहीं क्यों ऑकवर्ड लगता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, पर क्या कर सकते हैं, खाना था तो लाइन में लगेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कोई ला के देगा नहीं। हाँ, मेरे हस्बैंड ला के मुझे दे सकते हैं, पर वो वीडियो शूट कर रहे थे, तो इसलिए मुझे ही लाइन में खड़ा होकर लेना पड़ा। ठंडी की शादी बहुत ही अच्छी होती है। गर्मी में तो इंसान पसीने से तरबतर हो जाता है कि कोई भी चीज़ इंजॉय कर ही नहीं पाता। मुझे तो ठंडी की शादी पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। इसी वजह से मैंने खुद की भी शादी दिसंबर में ही रखवाई थी। मुझे ठंडी में गर्मी के मुकाबले ज़्यादा बेटर फील होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चीला ले लिया है। तो इसमें पनीर और कुछ ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। पता नहीं मुझे ये टमाटर चाट था कि ये नॉर्मल चाट था, तो मैंने ये ट्राई किया। और अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें खाई थी, मुझे ये चीज़ अभी तक मुझे पसंद नहीं आई। पता नहीं क्यों उतनी टेस्टी नहीं लगी, तो मुझे ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो थोड़ा बहुत पेट पूजा करने के बाद, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही हमने चटर पटर खा लिया। तो जो भी हो, खाने के बाद हमने यहाँ पे एक फ़ोटो शूट का डेकोरेट किया हुआ था, तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट किया और एक दो हमने रील भी शूट की। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो पर्सनली, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड में जो गाने बज रहे थे इतने 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 अच्छे थे कि उन गानों को बिना गुनगुनाए मैं तो रह ही नहीं पा रही थी। और जब वो मेरी वीडियो शूट कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो हो रहा था कि मैं वो गाने गुनगुनाने लग रही थी। तो हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी हमने देखा कि दुल्हन रेडी होके पार्लर से आ रही थी। तो बहुत ही प्यारी दुल्हन थी। हम लोग एकदम क्लोज़ लुक तो नहीं ले पाए, मीन्स एकदम नज़दीक से कैप्चर तो नहीं कर पाए दुल्हन को, क्योंकि वो एकदम आप देख ही सकते हैं फेस उसका एकदम डाउन था। आ चुके हैं, अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं। तो अभी
बारात नहीं आई है, दुल्हन आ चुकी है। और खाना भी हम लोग नहीं खाए, बहुत ही चटर पटर खा के हम लोग का पेट फुल हो चुका है। तो देखते हैं कब तक हम लोग रहते, ज़्यादा समय तक तो नहीं रहेंगे क्योंकि ठंडी बहुत है। ये हॉल ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई हमें, बहुत ज़्यादा ही दूर था ये हॉल। फिर भी मुझे लगता है कि आधा पौन घंटा लग गया होगा ना, आधा पौन घंटा से ऊपर लग गया हमें ये हॉल ढूंढने में। फाइनली मिल ही गया हमें ये हॉल। तो अब हम ज़्यादा देर स्टे नहीं करेंगे। और रास्ते में इतनी ठंड लग रही थी, पापा बोल रहे थे स्वेटर पहन लो, पर इतना रेडी होने के बाद थोड़ा स्वेटर कौन ही पहनता है, तो इसलिए मैंने स्वेटर वेयर नहीं किया। पर स्वेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और अभी वापसी में तो जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी थी। आते जाते लोग मुझे देख रहे हैं और ये मुझे देख रहे हैं। होता है, कोई बात नहीं। तो बारात अभी भी नहीं आई थी और समय कुछ 10 बजने वाले थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना डिनर ही कर लिया जाए, खा पी लिया जाए, फिर बारात आ जाएगी तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो ये अपने लिए अपने प्लेट में अपने लिए सैलेड सर्व कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़े मेन कोर्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल चीज़ें मीन्स मुझे जो जो लगा कि मैं ट्राई कर सकती हूँ मैंने वो ली। तो यहाँ पे मैंने पनीर ली, पनीर तो मैं खाती हूँ। और उसके बगल में मैंने मिक्स वेज लिया। मुझे पता नहीं था ये कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, पर फिर भी मैंने ट्राई करने के पर्पज़ से ले लिया। और यहाँ पर मैंने लिया पापड़ और एक गुलाब जामुन। और यहाँ पे मैंने एक बाटी भी ली, पर विदाउट चोखा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इसे पनीर के साथ ही ट्राई कर लूँगी। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम उसके साथ वो मतलब कि जो वो उसका क्या बोलते हैं बाटी के साथ जो चोखा आता है वो ले लो, तब ना उसे खा पाओगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसके साथ ही पनीर के साथ ही ट्राई कर लूँगी। और अभी मैं नान का वेट कर रही थी, काफ़ी लोग नान के लिए वेट कर रहे थे। नान फाइनली हमें मिला, तो हमें एक सीट भी मिली बैठने को। वैसे सारी सीट्स फुल थी, पर फिर भी एक चेयर मिल गई मुझे बैठने के लिए। खड़े खड़े खाने में बड़ी दिक्कत होती है, बैठ के आराम से खाओ तो खाने का फ़ील भी आता है, खाने का टेस्ट अच्छे से पता चलता है। तो यहाँ पे मुझे फाइनली एक चेयर मिली, तो मैं आराम से बैठ के खा रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना सारा भर लिए, सारा कुछ खाएगी, कितना खाती है। तो नहीं, मैंने ऑलरेडी इतना चटर-पटर खा लिया था कि इतना मैं खा नहीं पाई थी। तो मैंने हाँ, प्लेट में ज़रूर ले लिया था। मुझसे ये गलती हो गई कि मुझे जितना खाना था मुझे उतना ही लेना चाहिए। पर मैंने सोचा कि थोड़ा-थोड़ा सब कुछ ट्राई कर लूँगी, और थोड़ा-थोड़ा लेने में ही इतना ज़्यादा मेरा प्लेट भर गया था कि उन प्लेट को देख के ही मेरी भूख मर गई थी। तो यहाँ पे ये खा रहे हैं और बारात भी आ ही गई है, बस अंदर आना बाकी है। तो यहाँ पे दूल्हा की एंट्री हो चुकी है। तो अभी जो द्वार पूजा होता है हमारे यहाँ शादी के दौरान, तो अभी द्वार पूजा होगा। और मुझे तो लगता है कि जयमाला होने में 11 या साढ़े 11 बज जाएगा। तो अभी दूल्हा बैठ गया है द्वार पूजा के लिए। तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ भी काफ़ी कम ही थी। तो बस हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, मेन दूल्हा दुल्हन होते हैं, दुल्हन को भी हमने देख लिया, दूल्हा को भी हमने देख लिया। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल आए वहाँ से। हम लोग शादी से घर पूरा कपकपा गए हम, इतनी ठंडी थी बाप रे। कान में इतनी सन सन हवा घुस रही थी, एकदम कान ठंडा गया, बहुत ठंडी लग रही थी बाहर। घर में तो पता नहीं चल रहा है, पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और अभी बज रहे हैं 10:30। तो हम लोग ज़्यादा मतलब कि लेट नहीं किया, अभी द्वार पूजा हो रही थी, अभी जयमाल होने में काफ़ी समय था, तो इसलिए हम लोग चले आए। घर आके हम लोग रेस्ट करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।